प्यार मोहब्बत का लेकर संदेश आएंगे, हम बचाने अपना भारत देश आएंगे। प्यार मोहब्बत का लेकर संदेश आएंगे, हम बचाने अपना भारत देश आएंगे। कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे। हाँ बोलो, कहता है अब पीडीए। भेदभाव ना सीखा जिसने सबको गले लगाया है, यूपी में जिसने विकास के परचम को लहराया है। भेदभाव ना सीखा जिसने सबको गले लगाया है, यूपी में जिसने विकास के परचम को लहराया है। एकता का देने ये संदेश आएंगे, कहता है ये पीडीए अखिलेश आएंगे, कहता है ये पीडीए अखिलेश आएंगे। अरे बा नेताजी की नीतियों पर जिसने चलना सीखा है, मानते हैं सब यही ना कोई इनके जैसा है। नेताजी की नीतियों पर जिसने चलना सीखा है, मानते हैं सब यही ना कोई इनके जैसा है। एकता का देने ये संदेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे। अरे बा सैफई का शेर है ये, नेताजी का लाल है। हर कोई बस ये कहता है बंदा बड़ा कमाल है। सैफई का शेर है ये, नेताजी का लाल है। हर कोई बस ये कहता है बंदा बड़ा कमाल है। एकता का देने ये संदेश आएंगे, कहता है अब पीडीए अखिलेश आएंगे। अरे बा नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स, समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है। जंगली जानवरों और छुटा पशुओं के हमले में लगातार लोगों की मौत हो रही है। बिजनौर, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर सहित अन्य कई जिलों में ये संकट गहराता जा रहा है। भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। 2024 में जंगली जानवरों के हमले में प्रदेश में 60 लोगों की मृत्यु और 220 लोग घायल हुए। ये सब गरीब परिवार के पीडीए समाज के लोग हैं। भाजपा सरकार ने मृतक परिजनों और घायलों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर जंगली जानवरों और सांडों के हमले से मरने वालों के परिवारों की और घायलों की मदद की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, जंगली जानवरों,
बाघ, गुलदार, भेड़िया, तेंदुए के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये समस्या बहुत विकराल होती जा रही है। किसान और गरीब संकट में है। किसान खेती नहीं कर पा रहा है, अपनी फसलों को जानवरों से नहीं बचा पा रहा है। गरीब लोग डरे रहते हैं। जंगली जानवर बच्चों को जानवरों को उठा ले जा रहे हैं। जानवरों के हमले और उनसे संघर्ष की घटनाएं हर दिन हो रही हैं। श्री अखिलेश यादव ने बिजनौर, पीलीभीत, बहराइच, संभल, अमेठी, लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों के हमले और किसानों, गरीबों की मृत्यु का जिक्र करते हुए कहा कि जंगली जानवरों से राजधानी लखनऊ भी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ में भी जंगली जानवरों के आने की घटनाएं बढ़ी हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। भाजपा के लोग जंगल की जमीन और तालाबों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। जंगल में जानवरों के पास खाने का संकट हो गया है। जंगली जानवर गांव और बस्तियों में आकर लोगों पर हमले कर रहे हैं। भोजन के लिए पालतू पशुओं को उठा ले जा रहे हैं। गरीब किसान दहशत में जीवन जीने पर मजबूर है। जंगली जानवरों के साथ अन्ना पशु फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों को तार लगाना पड़ रहा है, फिर भी फसलों की रक्षा नहीं हो पा रही है। भाजपा सरकार फसलों के हो रहे नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर रही है। शहरी इलाकों में छुटा पशु और सांड के हमले बढ़ गए हैं। इस सरकार ने प्रधानमंत्री जी से भी समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिला दिया, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब आवाज उठाती है तो सरकार झूठा वादा कर देती है। ये सरकार पूरी तरह नाकाम है। भाजपा के लोग गौशाला जैसे पावन काम में भी भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गौशालाओं से दूध निकालकर बेच ले रहे हैं, गोबर बेच लेते हैं। गौशालाओं में गाय सुरक्षित नहीं है, गायों की जान जा रही है। जेसीबी मशीन से खोदकर उन्हें वहीं गाड़ दिया जाता है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जंगली जानवरों के हमले को जानते हुए भी शासन प्रशासन इससे निपटने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। छुट्टा जानवरों से बचाव के लिए आईएएस अधिकारियों की दिखावटी नियुक्ति हुई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। भाजपा के लोग वन क्षेत्रों की अवैध कटाई का गोरख धंधा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वन क्षेत्र बचेगा तभी जानवरों से सुरक्षा होगी। भाजपा सरकार 9 साल में 200 करोड़ पेड़ लगाने का दावा करती है, लेकिन पेड़ कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पेड़ नहीं लगे, लेकिन पेड़ लगाने के लिए आया पूरा बजट साफ कर दिया। इसी तरह से मां गंगा की सफाई नहीं हो पाई, लेकिन सफाई के लिए आया पूरा बजट साफ हो गया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में वन संपदा को लेकर बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। सरकार के साथ ही कॉरपोरेट द्वारा वन संपदा का किया जा रहा दुरुपयोग बंद होना चाहिए। इस सरकार ने पर्यावरण, वनों और हिमालय क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में तबाही, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण हो रही हैं। पर्यावरण और हिमालय को बचाने की आवाज सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादियों और नेताजी ने उठाई। उसी नीति पर चलकर पहाड़ और पहाड़ी राज्यों को बचाया जा सकता है। इस सरकार में हिमालय के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, उसे बचाया नहीं जा रहा है। डायनामाइट लगाकर पहाड़ विस्फोट से तोड़ा जा रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं। भाजपा अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट लाती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जंगल की जमीन को सत्ता समर्थित भूमाफियाओं से बचाना होगा। जंगल के साथ तालाबों को भी बचाना होगा। भाजपा सरकार में भूमाफिया जंगल और तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं। वन विभाग और अधिकारी लूट रहे हैं। हर जगह गोरख धंधा चल रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में 9 साल में नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। घोटालों में सरकार खुद शामिल है। वाइस चांसलर की नियुक्तियां हों या वाइस चांसलर के माध्यम से नियुक्तियां हों या अन्य विभागों की नियुक्ति, हर जगह
भ्रष्टाचार है। नियुक्तियों में पीडीए परिवार के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है। लखीमपुर में भर्ती मामला भाजपा के भाई भतीजावाद और परिवारवाद का उदाहरण है। भाजपा सरकार में प्रदेश में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और लूट चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बेटियां, महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। देश में पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। अवैध कार्य वसूली और पशुओं की तस्करी हो रही है। गोरखपुर के आसपास लंबे समय से अवैध कार्य हो रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल है। गरीबों को परेशान किया गया, किसी को न्याय नहीं मिला। भाजपा सरकार हटेगी तभी सबको न्याय मिलेगा, तभी सबको सुरक्षा मिलेगी। भाजपा के लोग झूठे और घोटालेबाज हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार दिखावे के लिए एनकाउंटर करती है। अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक होती तो अपराधी दूसरे राज्यों से यहाँ कैसे आ गए? अपराधी उत्तर प्रदेश में कैसे घूम रहे हैं? भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी बर्बाद कर दिया। राजधानी के बड़े अस्पतालों केजीएमसी, लोहिया संस्थान, पीजीआई में भी बेड और इलाज नहीं मिल पा रहे हैं। दवाएं नहीं हैं। सिविल अस्पताल का विस्तार नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उद्योग लगाने के नाम पर पेड़ नहीं कटने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ऐसा विकास करना चाहिए जिससे विनाश न हो। नौकरी रोजगार के लिए इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, उद्योग लगाना पड़ेगा, लेकिन विनाश करके नहीं। सरकार जिनसे पेड़ कटवा रही है उन्हीं के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ के एमओयू का दावा किया गया। डिफेंस एक्सपो हुआ, उसका क्या नतीजा निकला? हम चाहते हैं चंबल के इलाके में बहुत जमीन है जो खाली पड़ी है, वहां उद्योग कारखाने लगें, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की चला चली की बेला है। अब ये झूठ का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। भाजपा सरकार झूठ की सड़क बना रही है, झूठ का गड्ढा मुक्त हो रहा है। भाजपा सरकार ने संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। इतने वर्षों तक जीएसटी लगाकर आम जनता, व्यापारियों को महंगाई बढ़ाकर तबाह कर दिया, मुनाफा कमाया। अब कह रहे हैं कि जीएसटी कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझ गई है, पहले जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ाई, अब कम करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बड़े बुजुर्ग, बच्चे सीवर और नालों में डूब रहे हैं, बह रहे हैं। ये कैसी स्मार्ट सिटी है जहां लोगों को नालों और सीवर में भी सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? सरकार मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। श्री अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट की एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। वोटर लिस्ट नई बनेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझा रहे हैं कि आगे एसआईआर होनी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयारी करें, बीएलए बनाएं। पार्टी बीएलए लोगों को अपने माध्यम से भी ट्रेनिंग देगी। समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही है। इस अवसर पर कहता है पीडीए अखिलेश आएंगे शीर्षक गीत का लॉन्च भी हुआ। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।